नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर करंट अफेयर मई 2025 का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच यह किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी अमेजॉन। किसने? अमेजन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन हॉक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का यह शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजाम इसका उद्घाटन यह कहाँ करेंगे? तो ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली यह किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ऑप्शन सी 151वां। अगला प्रश्न, हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला यह कहाँ रखी है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है? तो ऑप्शन सी सौम्या गुल्लोथ को। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो कहाँ पर इनका निधन हुआ है? तो ऑप्शन डी वाराणसी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है। यह बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ऑप्शन बी चेनाब नदी। अगला प्रश्न, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी यह कौन करेगा? तो ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ऑप्शन बी कोझिकोड। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी 7वें। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए 130वां स्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही देश की पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध यह किससे है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? तो किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑप्शन डी ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए सीबीआई। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन डी यूके यूनाइटेड किंगडम।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षक प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए HAROPS ड्रोन का प्रयोग किया है। इस ड्रोन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, इजराइल। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र VOTAN का संबंध यह किससे है? तो ऑप्शन सी, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार दिया है? तो ऑप्शन बी, ऑपरेशन संकल्प। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन यह कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न, हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? तो ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र के तहत। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली का पहला टेस्ट यह किसके खिलाफ खेला गया था? तो ऑप्शन ए, वेस्टइंडीज। अगला प्रश्न, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं? तो ऑप्शन ए, भुवन रेभू। अगला प्रश्न, हाल ही में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर यह कहाँ आयोजित किया है? तो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रहालय वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कोझिकोड। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए, 23 सितंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑप्शन बी, भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान यह हासिल किया है? तो ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसकी जो PDF है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्जाम बाय संजय, वहाँ पर मैं यह अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।